हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री अनटोल्ड। मेरा नाम है गौरव जोशी और हम पढ़ रहे थे मेटलर्जी 8 चैप्टर स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र 10th स्टैंडर्ड का। हम ऑलमोस्ट सारे मेजर टॉपिक्स इस चैप्टर के ख़त्म कर चुके हैं। दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, आयनिक कंपाउंड्स, मेटलर्जी। अब हमारे पास एक छोटा और लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज़ कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। मोर ओवर हम यहाँ पर कोरोजन कम और प्रिवेंशन के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। थर्ड चैप्टर ऑफ योर सिलेबस हैज़ कोरोजन के बारे में थोड़ा डिटेल में, जिसमें आप रस्टिंग ऑफ आयन के बारे में एक अच्छा खासा टॉपिक पढ़ लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड corrosion. We all know what it looks like. Basic definition of corrosion is deterioration or destruction of metal due to environmental factors is known as corrosion. अब corrosion मतलब एक मेटल का ख़राब होना। वो ख़राब कौन करेगा? एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो फैक्टर्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, वाटर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन। कोरोजन एक स्लो प्रोसेस है और इसमें मेटल का डीकेइंग होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, डिटोरिएशन होता है। जैसे कि आयन नेल्स पे लगा हुआ जंग, मेटल पे लगा हुआ जंग, ये साइकिल का जो चेन होता है उसमें जब जंग लग जाता है। तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन, और यू कैन से रस्टिंग, बिकॉज आयन का जो कोरोजन होता है उसको हम रस्टिंग कहते हैं। ये सब हम ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में एक बार पढ़ चुके हैं। नाउ आयन रेडिश सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जब वो वाटर एंड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ। तो वाटर और ऑक्सीजन मिलके आयन को रस्ट कर देते हैं, रेडिश कलर का सब्सटेंस बनता है और उसे हम रस्ट कहते हैं। रस्ट का फॉर्मूला इज Fe2O3.XH2O। एक्स यहाँ पर कुछ भी नंबर ऑफ H2O हो सकते हैं। कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में आता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, तो कॉपर का कार्बोनेट बन जाता है, एंड दैट कॉपर कार्बोनेट इज ग्रीन इन कलर। फॉर ए बेस्ट एग्जाम्पल इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये जब बना था तब ये ग्रीन कलर का नहीं था, तब ये कुछ रेडिश ब्राउन कलर का था, क्योंकि ये कॉपर का बना हुआ है। लेकिन आज हम इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं तो ये ग्रीन कलर का होता है। दैट इज़ बिकॉज कॉपर जो इस पे है वो ख़राब हो चुका है, उसका कोरोजन हो चुका है। कोरोजन ऑफ कॉपर produces copper carbonate which is green in color, and this process of corrosion of copper is called as patination. Next is silver, या सिल्वर के कॉइन, सिल्वर के स्पून्स अगर आप देखें तो सिल्वर जब H2S के कांटेक्ट में आता है, H2S के हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, तो उसका सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, एंड दिस सिल्वर सल्फाइड इज ब्लैक इन कलर, एंड हेंस कॉपर काला, सिल्वर काला पड़ने लगता है। एल्यूमिनियम जस्ट लाइक सिल्वर वो भी काला पड़ने लगता है, बट इस बार वो पड़ता है काला बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ आके उसका ऑक्सीडेशन होता है एंड वो बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस एल्यूमिनियम मेटल के आउटर लेयर को कवर कर लेता है। ये ऑक्साइड ब्लैक कलर की है, इसीलिए ये ब्लैकिश दिखता है। अब कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे हम चाहें तो मेटल को आइसोलेट कर सकते हैं ताकि वो एयर एंड एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के कांटेक्ट में ही ना आए। उसके अलावा हम उसके ऊपर कोई लेयर लगा सकते हैं, किसी सब्सटेंस का, किसी और सब्सटेंस का लेयर लगा सकते हैं, किसी और मेटल का लेयर लगा सकते हैं, जिससे कि उस पर मॉइस्चर और ऑक्सीजन और बाकी गैसेस का कांटेक्ट ना बने। अपार्ट फ्रॉम दिस, पेंट, ऑयल, ग्रीज, ये कुछ टेम्पररी सोल्यूशंस हैं जो हम कर सकते हैं जिससे कि मेटल थोड़े टाइम तक बचा हुआ रहेगा। बट ये सब जो सोल्यूशंस हैं ये सब टेम्पररी हैं, ये कुछ टाइम के बाद पेंट भी निकल जाएगा, ऑयल ग्रीजिंग भी निकल जाएगा, एंड दस कोरोजन फिर से लौट आएगा। जैसे कि आप इस मेटल को देखें तो यहाँ पर पेंटेड है, ये मेटल इसके ऊपर पेंट किया हुआ है, बट स्टिल थोड़े टाइम के बाद पेंट का लेयर निकलने लगता है और मेटल वहीं से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। सो इन आर्टिकल्स को परमानेंटली प्रोटेक्ट करना बाय पेंटिंग देम इज़ नॉट अ गुड आइडिया। लाइक वो टेम्पररी है सोल्यूशन, शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो हमारे पास कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस भी हैं जिनको हम थोड़ा ज़्यादा टाइम तक जो चल सकते हैं। वो कुछ एग्जांपल्स हैं गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग, एनाडाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड अलोइंग। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कुछ प्रिवेंशन के, जिससे कि हम मेटल को थोड़ा लंबा टाइम तक बचा सकते हैं, ज़्यादा देर तक वो मेटल बचा हुआ रहेगा। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहला मेथड इज़ गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम जो हमारा रिक्वायर्ड मेटल है उसको हम जिंक से कोट कर देते हैं। जैसे आयरन या स्टील, जिसको भी मुझे प्रोटेक्ट करना है, ईजिली वो रस्ट हो जाएगा। हेंस हम क्या करेंगे, उसको जिंक से कोट कर देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजिंग। टेक्स्ट बुक में तुम्हारे को एक डायग्राम बना के दिया होगा, वो डायग्राम आपको याद रखना है। उसमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, वो स्टेप्स के ऊपर आपको
डायग्राम देके पूछ सकते हैं कि ये स्टेप कौन सा है या वो स्टेप कौन सा है। तो डायग्राम तो कोई खास काम का नहीं है क्योंकि सब एक ही जैसा दिख रहा है डायग्राम में पूरा। अब ये स्टेप्स याद रखें कि कितने कितने स्टेप्स हैं। अब ये स्टेप्स में क्या क्या होता है, बहुत ईजी है। पहला स्टेप इज़ कॉस्टिक क्लीनिंग। तो जो भी मेरा मेटल है जिसको मुझे कोटिंग करना है उसको मैं कॉस्टिक सोडा दैट इज़ NaOH से क्लीन कर दूंगा, तो वो मेटल साफ़ हो जाएगा, कचरा वगैरह निकल जाएगा। फिर मैं उसको पानी में रिंस कर दूंगा ताकि ऑयल, डर्ट एंड सब्सटेंसेस निकल जाए। नेक्स्ट इज़ पिकलिंग। पिकलिंग में हम उसमें एसिड डालते हैं ताकि जो कास्ट आयन स्केल्स पीसेस रहते हैं, मतलब जो मेटल का पीसेस रहेगा वो मेटल का पीसेस, और अगर कोई ऑलरेडी रस्ट का पार्ट है उसमें तो वो रस्ट निकल जाएगा उसके ऊपर से, ताकि वो मेटल अब सरफेस उसका क्लीन हो जाए। अगेन इसको रिंस कर देंगे ताकि एसिड वगैरह जो भी केमिकल्स हमने यूज़ किए वो केमिकल्स भी निकल जाए। फ्लक्स सोल्यूशन, ये एक तरीके का केमिकल ट्रीटमेंट है जिसमें कि हम एक तरीके का ग्लू लगाने का काम करते हैं। जैसे कि आप इस मेटल के ऊपर दूसरा मेटल चिपकाने वाले हैं, चिपकाने के लिए आपको बीच में उन दोनों मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। तो जिंक अगर मेरे आयन के ऊपर आके चिपकने वाला है तो जिंक और आयन का बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक तरीके का ग्लू लगा देते हैं। वो कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि आयन और स्टील या आयन और जिंक और स्टील, जो भी मेटल है मेरा, मान लो स्टील मेटल है तो उसके ऊपर जिंक का कोटिंग आने वाला है, तो वो जिंक और स्टील का बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कुछ केमिकल्स लगा देंगे। उसको कहा जाता है फ्लक्स सोल्यूशन में हम उसको डुबाते हैं। लास्टली उसका ड्राइंग के बाद हम उसको मोल्टन जिंक के अंदर डुबा देंगे, क्योंकि जिंक को कोट करने के लिए, इवनली कोट करने के लिए जिंक को लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, मेल्ट करके रखते हैं। उसके अंदर स्टील या आयन का जो पीस है हम उसको डुबा देंगे। डुबाने के बाद जो जिंक है वो इवनली कोट हो जाएगा एंटायर स्टील और आयन के पीस के ऊपर। लास्टली हम उसका कूलिंग एंड इंस्पेक्शन करेंगे, देखने के लिए कि कहीं कुछ रह गया हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो वो ठीक हो जाएगा। ऑल दीज आर द स्टेप्स इन गैल्वेनाइजिंग ऑफ योर मेटल। नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज टिनिंग। टिनिंग को हम प्यार से कलाही भी कहते हैं। इन दिस मेथड टिन जो है हम उसको किसी दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करते हैं, उसके ऊपर कोट करते हैं। अभी जो मेटल होता है मेनली कॉपर या तो ब्रास होता है। रीज़न, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कॉपर के ऊपर एक ग्रीनिश लेयर फॉर्म होती है। ये जो ग्रीनिश लेयर होती है ये कॉपर कार्बोनेट की होती है और ये एक पॉइजनस होती है। इट इज़ नॉट गुड फॉर लाइक अपने लिए खाने पीने के लिए अच्छी नहीं है। तो ये लेयर, ये कोट जो कॉपर कार्बोनेट का होगा वो हमारे खाने में नहीं आ जाना चाहिए। हम कई बार खाने के लिए कॉपर के बर्तनों को यूज़ करते हैं। उन कॉपर के बर्तनों में अगर हम दूध वाला, डेयरी वाला, जैसे बटर मिल्क, करी, ऐसा खाने पीने का अगर हम सब्सटेंस रखेंगे तो वो सब्सटेंस थोड़े टाइम के बाद उसमें पॉइजन बन जाएगा, तो फूड पॉइजनिंग का चांसेस होता है। इसीलिए ऐसे चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए हम टिनिंग करते हैं। टिनिंग में हम टिन एक मेटल है, उसको मेल्ट करके कॉपर के बर्तन के अंदर की लेयर जहाँ पर हम सामान को स्टोर करेंगे उस लेयर को कोट कर देते हैं। तो अब कॉपर का अंदर का लेयर अब टिन से कोटेड है, मतलब उसका टिनिंग हो गया है, या उसे बोले तो उसका कलर ही हो गया है। अब उसमें हम खाना स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ एनाडाइजेशन। एनाडाइजेशन के बारे में आप थोड़ा बहुत ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड के 14 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको एनड वर्ड सुनाई दे रहा होगा, ये नाम में एनोड वर्ड करके आता है और वही यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। कुछ मेटल्स होते हैं जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर। इन मेटल्स को बचाने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इन मेटल्स के ऊपर इनकी ऑक्साइड का लेयर जमा करवा देते हैं। तो आपके पास एक मेटल है, इस मेटल के ऊपर हम ज़बरदस्ती इनकी ऑक्साइड का लेयर बनवा देंगे, क्योंकि ये जो ऑक्साइड का लेयर हमने इनके ऊपर बनवाया, दिस ऑक्साइड का लेयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेयर, इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ये लेयर फर्दर अंदर के मेटल को प्रोटेक्ट करेगा कोरोजन से। तो एक बार अगर आपने इन मेटल्स का आउटसाइड लेयर को कोट कर दिया विद देयर ओन ऑक्साइड तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया, उसका प्रोटेक्शन हो गया, बिकॉज दैट लेयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेयर एंड हेंस अंदर का मेटल विल बी सेफ एंड यूजफुल। ये प्रोसेस हम करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें जो हमारा रिक्वायर्ड मेटल है हम उसको एनोड की जगह पे रखते हैं। याद करो, इलेक्ट्रोलाइसिस में कंटेनर होता है जिसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोलाइट, एक सोल्यूशन को रखते हैं, उसके अंदर 2 रॉड्स को डुबा देते हैं। वो रॉड्स में से एक रॉड को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो एक रॉड को हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। ये जो पॉजिटिव वाला रॉड होता है ये होता है एनोड। हमारा जो मेटल होगा जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है उसको हम एनोड बना के यहाँ पर लगा देंगे इस सोल्यूशन के अंदर। यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा ये कुछ नहीं बल्कि एक एसिड का होगा। एसिड में थोड़ा बहुत पानी भी ऐड कर देंगे, हाइड्रोलाइज्ड एसिड, पानी ऐड किया हुआ एसिड होगा। जब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, अब वो क्या प्रोसेस होता है अगेन डिटेल में हमें जानने की ज़रूरत नहीं, हमें बस पता होना चाहिए कि इस एनोड के ऊपर ऑक्साइड आयॉन्स आएंगे।
याद करो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना में पढ़ा था कि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, उस पर नेगेटिव आयॉन्स। तो सोल्यूशन में वाटर है, वाटर में से ऑक्साइड आयॉन्स आएंगे किसके पास, एनोड के पास। ये ऑक्साइड आयॉन आके इस मेटल के साथ जो कि हमारा एनोड पे प्रेजेंट है उस मेटल के साथ रिएक्ट करके आउटर सरफेस पे बना देते हैं ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड। तो आउटर सरफेस इज नाउ कवर्ड विद मेटल का ऑक्साइड and that metal oxide protects the inner metal and keeps it away from or protected from further corrosion. This process is called as anodization. Next method is electroplating. Electroplating is just like anodization. इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमारा मेटल है उसको प्रोटेक्ट करेंगे किसी दूसरे मेटल का कोटिंग लगा के। अब की बार हम सेम मेटल का ऑक्साइड का कोटिंग नहीं बल्कि किसी दूसरे मेटल का कोटिंग लगाएंगे। वो दूसरा मेटल कौन होगा, या तो बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल होगा या तो फिर एक नोबल मेटल हो जाएगा। अब हम नोबल मेटल या लेस रिएक्टिव मेटल का कोटिंग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये मेटल्स बहुत कम रिएक्ट करते हैं, हैंस इनका कोरोजन भी बहुत कम होता है, और होता भी है तो वो अंदर के मेटल को सेफ रखता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस में हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कोटिंग करेंगे बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, हैंस इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बेस्ट एग्जाम्पल है कि आपने सुना होगा कि जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, कई बार ऑर्नामेंट्स प्योर गोल्ड या सिल्वर के नहीं बने होते हैं बल्कि वो गोल्ड और सिल्वर का कोटिंग से बने हुए रहते हैं, उनके ऊपर गोल्ड एंड सिल्वर का पानी चढ़ा हुआ रहता है। वो अंदर से गोल्ड सिल्वर नहीं होता, बस बाहर से जो लेयर है बहुत थिक लेयर नहीं होती है, 0.020002 मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स का वो लेयर होता है। वो लेयर बस बाहर से नोबल मेटल्स का होता है, अंदर कोई नॉर्मल मेटल ही होता है। अगेन इस प्रोसेस में हम जो हमारा रिक्वायर्ड मेटल है उसको रखेंगे कैथोड पे, और एनोड पे हम वो मेटल को रखेंगे जिसका कि हमें कोटिंग करवाना है सामने वाले मेटल पे। जैसे कि यहाँ पर कॉपर को रखा हुआ है, तो जो हमारा मेटल था जिसको हमें प्रोटेक्ट करना था उसके ऊपर अब कॉपर का कोटिंग बन जाएगा। जो यहाँ सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन भी कॉपर के ही, जिस मेटल से हम प्रोटेक्ट करवा रहे हैं, कॉपर से हम सामने वाले मेटल को प्रोटेक्ट करवा रहे हैं, तो कॉपर का ही यहाँ पर कोई एक कॉपर का सॉल्ट होगा, उसी मेटल का सॉल्ट होना चाहिए जिससे हम प्रोटेक्शन करवा रहे हैं। तो इस मेटल्स का प्रोटेक्शन है तो इसी मेटल का सॉल्ट भी प्रेजेंट है। तो यहाँ एनोड पे से मेटल आ जाएगा सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में से मेटल का आयन निकल के जाके इस कैथोड वाले मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ से मेटल आया सॉल्यूशन में से कॉपर का आयन गया उस दूसरे मेटल के ऊपर कोटिंग बन के। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लास्ट मेथड ऑफ प्रोटेक्शन इज अलोइंग। एलॉय का मतलब होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर दो मेटल्स का, या तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। होमोजीनियस मतलब यहाँ पर आपको सेपरेट लेयर्स नहीं दिखेंगी। अगर आप दो मेटल्स को मिक्स कर रहे हैं तो दोनों मेटल्स ऐसे सेपरेटली नहीं दिखाई देंगे, वो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। जैसे सॉल्ट पानी के अंदर एकदम होमोजीनियसली मिक्स हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर दो मेटल्स या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में होमोजीनियस तरीके से मिक्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल, ब्रॉन्ज एक एलॉय होता है जिसमें 90% कॉपर होता है और 10% टिन होता है। स्टेनलेस स्टील जो एलॉय होता है वो 74% आयरन, 18% क्रोमियम और 8% कार्बन से बनता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, सिंस टेक्स्ट बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो हम इन 2 को तो परमानेंटली याद रखेंगे, इन 2 पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके अलावा भी एक आध और एलॉय है, जैसे कि ब्रास हो गया, स्टील हो गया, निक्रोम हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं। इनका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, किस किस से बनते हैं, वो आप सर्च करें, ये आपका होमवर्क है। टेक्स्ट बुक में हमारे ये 2 मेटल्स का एग्जाम्पल दिया हुआ था तो हम इनको अच्छे से बाय हार्ट कर लेंगे। रिसेंट टाइप में हम अलग अलग टाइप के कॉइन्स बनाने के लिए अलग अलग टाइप का एलॉयज यूज़ करना हमने शुरू कर दिया है। प्योर मेटल की जगह पे हम एलॉय को यूज़ करते हैं। मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल होता है, हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था कि ये मेटल्स में एक एक्सेप्शन है। मर्क्यूरी का जब हम किसी दूसरे मेटल के साथ मिला के एलॉय बनाते हैं तो उस एलॉय को बोला जाता है एमालगम। जैसे अगर मैं मर्क्यूरी और जिंक को मिला के एक एलॉय बनाता हूँ तो इस एलॉय को हम बोलेंगे जिंक एमालगम। सोडियम और मर्क्यूरी को मिला के अगर मैंने एक एलॉय बनाया तो इसे हम कहेंगे सोडियम एमालगम। तो किसी भी मेटल का एलॉय विद मर्क्यूरी इज कॉल्ड एज एमालगम। विद दिस हमारे ऑल द मेजर पार्ट्स ऑफ द चैप्टर हैव बीन कंप्लीटेड। अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि इन एलॉय एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन से रिलेटेड है।
जैसे 2013 अक्टूबर में एक मार्क का क्वेश्चन आया था, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, तो आपको पता होना चाहिए। फिर भी अगर नहीं पता हो तो प्लीज़ सर्च कीजिए। देन राइट 2 मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। हमने इतने सारे मेथड्स पढ़े, उसमें से आप कोई भी 2 मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर मेंशनिंग द प्रिवेंशन ऑफ, फॉर प्रिवेंटिंग द कोरोजन ऑफ आयरन और रस्टिंग ऑफ आयरन। 2015 में एक मार्क का क्वेश्चन था मार्च में कि टिनिंग के लिए हम टिन यूज़ करते हैं, तो बताओ गैल्वेनाइजिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। 2015, 16 एंड 18, मार्च का 15, 16 एंड जुलाई का 18, ये 2 साल में, सॉरी मार्च का ही 18, 15, 16 में 3 मार्क का आया था और 18 में 2 मार्क का आया था। क्वेश्चन था वेरी सिंपल, व्हाट इज़ एन एलॉय। आपको एलॉय को डिफाइन करना था और उसके 2 एग्जाम्पल देने थे विद देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। अब सिंस टेक्स्ट बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो वो 2 एग्जाम्पल आपको बाहर कर ही लेने हैं। एग्जाम में एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल आपको आते ही आते हैं। सिमिलरली जुलाई 2017 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था कि कॉपर एंड जिंक का जो एलॉय होता है उसे क्या कहते हैं। अगेन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो आपको पता होना चाहिए। लास्टली मार्च 18 में एक क्वेश्चन आया था 3 मार्क के लिए कि एनाडाइजिंग क्या होता है एंड उसका एप्लीकेशंस दीजिए, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। मार्च 2019 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था कि टिनिंग, एनाडाइजेशन, एलॉइंग और फ्लोट फ्लोटेशन में आपको ऑड मैन आउट ढूंढना है और साथ में आप रीज़न भी दे देंगे तो अच्छा होगा। ऑड मैन आउट में जब भी आप आंसर लिखें तो रीज़न प्लीज़ मेंशन कर दें, भले ही क्वेश्चन में पूछा हो ना हो, आप मेंशन कर दें। 2019 में ही जुलाई के 2 मार्क के क्वेश्चन में आया था कि इन 2 मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, ईदर लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड और सिल्वर प्लेटिंग इज डन ऑन द सरफेस। State which to electrode the aluminium article is attached in these methods respectively। तो एल्यूमिनियम के कोरोजन में यहाँ पर 2 मेथड दिए हुए हैं, एक में हम उसका ऑक्साइड का लेयर बनाएंगे उसके ऊपर, दूसरे में हम उसके ऊपर सिल्वर का प्लेटिंग कर देंगे, कोटिंग कर देंगे। दोनों प्रोसेस में हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे एल्यूमिनियम का। इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होगी उसमें एल्यूमिनियम जो मेटल होगा हमारा जिसका हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं वो कौन से इलेक्ट्रोड पे आएगा, एनोड पे कब आएगा और कौन से प्रोसेस में वो कैथोड पे आएगा। अगेन मार्च 2020 में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था कि एलॉइंग पे एक शॉर्ट नोट लिखें। 2 मार्क का है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं, जिसमें आप 3 पॉइंट में एक्सप्लेनेशन देंगे और 1 पॉइंट आप एग्जाम्पल का दे सकते हैं जिसमें आप 2 कोई भी एलॉय का नाम बता सकते हैं जिसमें कि उनका कॉम्पोजिशन के साथ होगा। तो आपको 4 मार्क्स, 2 मार्क्स इसके लिए मिल जाएंगे। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर, आपको समझ में आया, चीज़ें क्लियर हैं। विद दिस हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे नेक्स्ट चैप्टर में किसी अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।